राधे राधे सभी को। जो पिछली क्लास में अपन ने प्रतिशत टॉपिक प्रारंभ किया था उसी को आज अपन उसी के बेसिक क्वेश्चन से अपन आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्लासों में मेरे द्वारा कि अनुपात समानुपात का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया गया है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उनका, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। एकदम बेसिक से उनको उन क्वेश्चनों को करवाए जो बेसिक से लेके एकदम हार्ड क्वेश्चन तक उन अनुपात के सभी क्वेश्चन करवाएं। अब आज का जो प्रतिशत का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखो इस प्रकार क्वेश्चन कल भी करवाए थे मैंने कि दो संख्याओं ए तथा बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% अधिक है एवं 25% कम है। ठीक है, तो बताओ ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन कल भी लिए थे, पर लैंग्वेज में आज ये अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगी। दो संख्याएं या फिर दो संख्याओं के साथ दो संख्याएं ए तथा बी है, जो तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% अधिक है। यानी ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, जो दो संख्या ए बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% अधिक व 25% कम है। ठीक है, तो पहले इस चीज को समझ लें कि अपन इस सी से तुलना हो रही है इन दो की, तो सी को मान लें 100। ठीक है, अब सी को माना 100, तो तीसरी संख्या सी से क्रमशः यानी पहली वाली ए के लिए 20%, अब 100 से 20% अधिक है ए वाली, तो ये कितनी हुई 120 हो गई। तो एवं जो बी है वो इसी से कितनी कम है 25% कम है, तो 100 से 25% कम है, इसका मतलब ये कितनी है 75 है। तो बताओ ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है ये अपन को निकालना है। ये इससे कितने प्रतिशत अधिक है, तो मैंने कल भी कहा था कि जिसके साथ से का है वो वैल्यू कहाँ आ जाएगी नीचे, बी से, तो बी की वैल्यू 75, तो 75 कहाँ आ जाएगी नीचे। प्रतिशत निकालें तो इंटू किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से। अब अपन को कितने प्रतिशत अधिक है एक्चुअल वैल्यू निकालने की, बी से ये कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 45। 75 से 120 कितने अधिक है, प्लस 45 अधिक है, तो ये 45 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर अपन काटेंगे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 75, 25 चौक 100, और इसको फिर काटोगे तो 3 से ये कटेंगे 1 और 5 और 15 चौक 60, यानी ए बी से कितने प्रतिशत अधिक हो गया 60% अधिक है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इन 2 से 3 संख्याओं का भी से, ये तो संख्या ही थी, अगर इन पे नाम के रूप में आ जाएगी तो उस टाइप का क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन कि राधा तथा श्याम का वेतन राधे श्याम, 3 जने हो गए, राधा हो गई, श्याम होगा, और एक तीसरा व्यक्ति कौन हो गया, राधे श्याम के वेतन से क्रमशः 10% अधिक
एवं 20% कम है तो बताओ श्याम का वेतन श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, यहाँ ये सब आ सकता है, प्रतिशत कम या अधिक, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अपन को नहीं पता कि कम है ज्यादा है। इधर सुनो, राधा, देखो वही पहले वाला टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन है? राधा तथा श्याम का वेतन, राधे श्याम, एक तीसरा जना है कि राधे श्याम के वेतन से क्रमशः 10% अधिक, यानी इस राधा का तो 10% अधिक है और श्याम का 20% क्या है, कम है। किससे? राधे श्याम के वेतन से, इससे तुलना की जा रही है। तो बताओ श्याम का, यानी अब इन दोनों आपस में, इन दोनों का पूछा है कि तो बताओ श्याम का वेतन श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब जिससे तुलना की जा रही है, देखो ये एक तो राधा है, एक श्याम है यहाँ पर, ठीक है, एक है राधे श्याम, ठीक है, 3 जने हैं। राधे श्याम का अपन ने माना 100, तो राधे श्याम का 100 माना, तो राधा का क्रमशः 10%, राधा 10% अधिक है, तो ये हो जाएगा 110, तथा श्याम का वेतन क्रमशः 20%, यानी 100 से 20% कम का मतलब ये कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, आगे क्या पूछा है? बताओ श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत, श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो नॉर्मली कितना कम है? 30 कम है। अब देखो नीचे वैल्यू कौन सोल्व करेंगे, तो नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? राधा के वेतन से जिसके साथ जुड़ा है, तो राधा का वेतन कितना? 110। 110 कहाँ आ जाएगा? नीचे। से कितने प्रतिशत कम है, तो कम कितना है एक्चुअल में देखें तो राधा से श्याम का वेतन कितना कम है? 30 कम है, ये 30 ऊपर आ जाएगा, और इंटू 100 इसको जब सोल्व करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 300/11, और इसको जब सोल्व करेंगे 300/11, तो ये आएगा 27 सही 3/11%, यानी श्याम का वेतन राधा के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? 27 से 3/11% कम है श्याम का वेतन, किससे? राधा के वेतन से। ठीक है, इस टाइप का ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए कि 2 से 3 संख्याओं का अनुपात अधिक है, कम है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे कल और आज की क्लास में ये कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि एक विद्यार्थी, इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय 5 से भाग दे दिया, तो बताओ, देखो 2 क्वेश्चन इसमें, तो बताओ गलत उत्तर सही उत्तर का कितने प्रतिशत है? पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, और आपसे एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इसमें?
इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सही उत्तर गलत उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने के बजाय, कि कोई संख्या थी उसको 5 से गुणा करने के बजाय उसने क्या किया, गुणा करने के बजाय उसने उसमें क्या किया, 5 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। गुणा करने की जगह उसने क्या किया, उसको 5 से भाग दे दिया। तो बताओ कि गलत उत्तर, अब देखो एक तो सही करना क्या था कि गुणा करना था, पर उसने क्या किया, भाग दे दिया। तो दो आंसर है, एक तो गलत और सही, दो आंसर हो गए। तो गलत उत्तर सही उत्तर का कितने प्रतिशत है। और एक एक और आपसे इसी में ये पूछ सकता है कि सही उत्तर गलत उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब कोई संख्या है, वो संख्या अपन को नहीं पता, तो माना वह संख्या 100 है। ठीक है, अगर इसको देखो 100 है, माना वह संख्या क्या है, 100 है। तो किसी संख्या को 5 से क्या करना था, गुणा करना था। गुणा करना था, 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 500। गुणा करना क्या था, सही है, ये बात सही है, ऐसा ही करना था उसे। परंतु उसने क्या किया, उसने 5 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। ये भाग का चिन्ह, 5 से भाग, 100 में 5 का भाग 20। ये क्या है, गलत उत्तर है। ये क्या है, गलत उत्तर है। तो माना वह संख्या, अब देखो ये 100 ही क्यों माना, कुछ भी आप यहाँ कुछ भी संख्या मान सकते हैं, पर ऐसी संख्या माने जहाँ आपसे 5 का भाग अपन उसमें दे सके। और ऐसी संख्या मतलब गुणा तो कर ही लेंगे, परंतु ऐसी संख्या माने जो जिसमें 5 का भाग अपन दे सकते हैं कंपेरिजन करने के लिए। इधर सुनो, अब पूछा क्या है कि ये तो सही उत्तर है, ये गलत उत्तर है, इस हिसाब से। ठीक है, तो गलत उत्तर सही उत्तर का कितने प्रतिशत है, सही उत्तर का, तो सही उत्तर कितना है, 500 है। देखो इसका पहला का जो अपन आंसर देंगे, पहले का आंसर, तो गलत उत्तर, ठीक है, गलत उत्तर सही उत्तर का। अब गलत उत्तर सही उत्तर का तो का वाला शब्द 500 नीचे आ जाएगा। और गलत उत्तर कितना है, 20 का। कितने देखो अधिक कम नहीं पूछा यहाँ पे, तो सीधा 20/500 इंटू 100 कर देंगे। तो ये तो इससे कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4%। 5 का भाग 20 में 4%, यानी गलत उत्तर सही उत्तर का कितने प्रतिशत है, 4% है। इसी पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कि सही उत्तर, जो सही उत्तर है वो गलत उत्तर से, इस गलत उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले 500 रियल, 500 में से 20 माइनस किए तो 480 अधिक है, 480 अधिक है। प्रतिशत में पूछा है, तो गलत उत्तर से के साथ गलत उत्तर, तो 20 से वाला चीज कहाँ आएगी, नीचे। तो 20 अब कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने अधिक है, 480 अधिक है। और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो इंटू 100। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि इस 20 नीचे 20 वाली वैल्यू को नहीं लिखते, यहाँ पे भी 500 ही लिख देते हैं। परंतु मैं कह रहा हूँ बार बार कि जिसके साथ से का शब्द जुड़ा है वो शब्द, वो अंक कहाँ जाएगा, नीचे। गलत उत्तर से, तो गलत वाली वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। तो 480/20 इंटू 100। ये इसको काटेंगे 2 से 48 24 बार, और 24 को 100 से गुणा करेंगे तो 2400, यानी 2400%। यानी सही उत्तर गलत उत्तर से 2400% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है, 2400% अधिक है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसी टाइप के और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से, 5/3 से, ये 5/3 है ना,
5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया 5/3 से गुणा करना था, 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताओ उसकी गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, कोई संख्या है जिसको 5/3 से गुणा करने के बजाय, यानी कोई संख्या थी उसको 5/3 से क्या करना था, गुणा करना था। गुणा करने के बजाय उसने क्या किया, 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। 5/3 से करना था पर उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो उसकी जो गणना हुई होगी उसमें कितने प्रतिशत त्रुटि हुई, यानी कितने प्रतिशत गलती हुई, वो अपन को क्या करना है, निकालना है। माना वह संख्या, फिर अपन वही ऐसी संख्या मानेंगे जो इन दोनों संख्याओं से, यानी 3 से और 5 से कट जाए, ऐसी संख्या। तो माना वह संख्या अपन कुछ भी, देखो 100, 150 भी मान सकते हैं, 50, 15 भी मान सकते हैं। तो माना वो संख्या मैंने मान ली 15 है, ठीक है। 150 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, ठीक है। 45 भी मान सकते हैं, तो छोटी संख्या मान ली। तो पहले क्या करना था, 5/3 से क्या किया, गुणा। तो 3 से 5, 3 इसको गुणा करेंगे तो 3 से 15, 5 बार, और 5 को 25, यानी 15 को 5/3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25। ये आंसर कौन सा है, सही आंसर है। ये कौन सा है, सही। ऐसा करना था, परंतु किया क्या, 3/5 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो आंसर क्या आया, 9 आ जाएगा। 15 इंटू 3/5 से 3 बार, 3 तिया 9। तो ये कौन सा आंसर है, गलत है। ये कौन सा आंसर है, गलत है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि उसकी गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि, सही है था, गलत ये है। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई, 25 से 16 में कितना डिफरेंस, 25 से 9 में कितना डिफरेंस, 16 का, यानी इतनी त्रुटि हो गई, 16 की त्रुटि हो गई। किस पे हुई ये त्रुटि, 25 पे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 चौक 100 और 16 चौक 64, यानी कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई, 64% त्रुटि हो गई। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन अगर यहाँ पे 45 मान के करोगे तो भी यही आंसर आएंगे, आप 150 मानोगे तो भी यही आंसर आएंगे। परंतु ये इस प्रकार करने का अपना क्या रहेगा तरीका, पहले ऐसी संख्या माने जो इस 5 से 3 से कट जाए। नॉर्मली अगर आपको पता नहीं हो 15 क्यों लिया, तो यूं भी कर सकते हैं, 3 और 5 का एलसीएम है ये, 3 व 5 का लसर, क्या है ये, लसर है। ठीक है ना, ऐसी संख्या लेते हैं 15। तो 3 से कट जाए तो 3, ये का सही आंसर तो 25 था, बाकी उसने ये किया तो गलत उत्तर ये है। इनका डिफरेंस कितना है, 16 का, यानी ये त्रुटि हुई है। प्रतिशत में पूछा है तो 16, ये त्रुटि किस पे, 25 पे, तो 16/25 इंटू 164%। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन कंप्लीट। एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और हैं जो ये इस टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट, और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं आप। क्वेश्चन रहेगा अपना अब, एक गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष है। क्या है कि एक गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष है, यदि 20% महिलाएं विवाहित है। क्या है, विवाहित है। 20% महिलाएं विवाहित है,
यानी उस जनसंख्या में से 20% महिलाएं क्या है, विवाहित है। तो बताओ, कितने कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित है, अनमेरिड है। ठीक है, कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है नहीं पता, परंतु कुल जनसंख्या का 4/7 भाग, यानी इतना ऐसा 4/7 भाग पुरुष है। यानी जितनी भी जनसंख्या उसमें से 4/7 भाग क्या है, पुरुष हैं। तो शेष क्या बची, महिलाएं। अब क्या कह रहा है, उन महिलाओं में यदि 20% महिलाएं विवाहित है, जो भी महिलाएं हैं उनमें से 20% महिला ऐसी है जिनका क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है। तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष है, यानी ऐसे कितने प्रतिशत पुरुष हैं जो अविवाहित है, जिनका विवाह नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को अब देखो, माना गांव की जनसंख्या, आज मैं यहाँ पे ये आपको सीखने को मिल रहा है कि अपन मानना क्या है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे फिर अपन ऐसी जनसंख्या, ऐसा संख्या मानेंगे जो 4/7, यानी 7 से कट जाए ऐसी डिवीजन। तो माना गांव की जनसंख्या कितनी, 700 है। माना गांव की जनसंख्या कितनी मान ली, 700। 70 भी मान सकते हैं, 1400 भी मान सकते हैं, कुछ भी मैंने माने 700। ठीक है, तो जनसंख्या कितनी है, 700। तो 700, अब इस जनसंख्या का 4/7 भाग क्या है, पुरुष है। ये कौन है, पुरुष है। ठीक है, 700 जनसंख्या मानी अपन ने, उसमें से 4/7 क्या है, पुरुष है। तो 7 से ये 4/7 भाग क्या है, पुरुष है। तो ये काटेंगे, 7 से 700 कितनी बार, 100 बार। 100 से 4 को गुणा करोगे तो 400, यानी 400 क्या हो गए, ये पुरुष, ये क्या हो गए, पुरुष। तो फिर 700 में से 400 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी बची, 300 क्या है, महिलाएं हैं। पता चल गया कि जो भी जनसंख्या उसमें 4/7 भाग क्या है, पुरुष है। तो 4/700 का 4/7 भाग निकाला तो 400 पुरुष हो गए, 300 क्या हो गई, महिलाएं। आगे क्या कह रहा है, यदि 20% महिलाएं विवाहित है, यानी 30 की 20% महिलाएं क्या है, विवाहित है, विवाहित। ये 20% क्या है, विवाहित। तो 300 का 20%, कल बताया था 300 का 10% निकालना होता है तो 30 होगा, और 20 निकालना है तो फिर 30, यानी 20 निकालना है तो गुणा कर दो 2 से, 60। ऐसे नहीं आता तो पूरा कंप्लीट कर दो, 20 बताया था वैसे कल मैंने, 3 दूनी गुणा करोगे तो 60, यानी 300 में से 60 महिलाएं ऐसी है जो विवाहित है। 60 महिलाएं कैसी है, विवाहित है। तो फिर इसका मतलब यहाँ से भी 60 माइनस कर दो, वो विवाहित है तो वो जिनसे विवाहित है वो, यानी वो पुरुष भी कैसे हैं, विवाहित है। तो 400 में से 60 माइनस करोगे तो 340 पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित हैं, अविवाहित। देखो ऐसा क्यों किया है कि 300 महिलाएं उसमें से 20% विवाहित है, यानी 60 महिलाएं ऐसी है जो विवाहित है। विवाहित 60 महिलाएं विवाहित है, तो इसका मतलब 60 पुरुष भी विवाहित है वो। तो 400 पुरुषों में से 60 माइनस किया तो 340 पुरुष ऐसे हैं जो अविवाहित है। ठीक है, 340 पुरुष ये कैसे हैं, अविवाहित है। पूछा क्या उसने, अविवाहित पुरुष, पुरुष प्रतिशत में पूछा, यानी अविवाहित जो पुरुष है उनका क्या पूछा है उसने, प्रतिशत पूछा है। तो बस प्रतिशत निकालें, प्रतिशत निकालना आसान है। तो कितने हैं, 340 कैसे हैं, अविवाहित पुरुष। किस में से, ये 400 में से। ठीक है, और इंटू 100। ठीक है, 400 कुल पुरुष हैं जिसमें से 340 अविवाहित हैं। प्रतिशत निकालें तो इंटू 100। इसको आप सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी 85, इसको काट देना, ये आएगी 85%, यानी 85% ऐसे पुरुष है जो अविवाहित है। 85% ऐसे पुरुष है जो अविवाहित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन इस टाइप का मैं आपके लिए दे रहा हूँ, जो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, और वो आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को आप
टाइम दो इसको तो, ठीक है ना। एक इस क्वेश्चन को आप करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि किसी, अच्छा क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 6/11 भाग लड़के हैं। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि एक कॉलेज में कुल विद्यार्थी कितने हैं ये नहीं पता, कुल विद्यार्थियों की संख्या का, जितने भी विद्यार्थी उसका 6/11 भाग क्या है लड़के। मान लेना कितने मानोगे कुल विद्यार्थी, 1100 मान लेना, तो काट देना, तो 600 क्या आ जाएंगे लड़कियां आ जाएंगी, बाकी 500 क्या आ जाएंगे लड़कियां आ जाएगी। 20% लड़के और 25, यानी लड़कों का 20 निकालना, लड़कियों का 25 निकालना। ऐसे विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, छात्रवृत्ति उनकी आ जाएगी, कुल छात्रवृत्ति आ जाएगी। तो बताओ कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति, तो जो कुल आएगा छात्रवृत्ति प्राप्त करने, उनमें से 1100 माइनस करना, तो वो विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते, उनका प्रतिशत निकालना है। तो जो भी वो संख्या आएगी उसको बटा 1100 करके इंटू 100 कर देना, तो वो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है, जो जैसे कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वो इतने प्रतिशत वृद्धि हो जाए उसकी भुजा में, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, सूत्र वाले क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या इतनी है, उसकी वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।